दोस्तों 26 जून में देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर ऑरेंज अलर्ट है बारिश के कारण। इसके साथ साथ उड़ीसा, बिहार और सिक्किम के भागों पर भी ऑरेंज अलर्ट है बारिश की वजह से। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर जो अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है, ये बारिश की वजह से नहीं है, ये है बढ़ते हुए तापमानों के कारण। जो तापमान है उत्तर प्रदेश के 44-44.5 डिग्री के आसपास जो है वे पहुंच रहे हैं पूर्वी भागों के, खास तौर से पश्चिमी भागों पर इतने नहीं बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां हो रही हैं, खास तौर से राजस्थान के भागों पर, जिसकी वजह से तापमान जो है वे 40-41 के आसपास ही सिमट कर रह गए हैं। बाकी आप सभी जानते हैं कि राजस्थान के तापमान इन दिनों में आकर तकरीबन 46, 47, 48 डिग्री के आसपास जो है वे पहुंच जाते हैं। तो बारिश होने की वजह से यहाँ पर तापमान कुछ थोड़े से कम है। तो कल भी 26 जून में भी कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं जो है IMD ने जताई है। और थोड़ा हम यहाँ पर ये भी देख लें कि मौसमी सिस्टम जो है दोस्तों वे किस प्रकार है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर ट्रफ इस तरह से बनने के कारण और यहाँ से इस तरह ट्रफ बनकर एक सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों पर, जिसकी वजह से कुछ थोड़ी सी यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की हवाएं उड़ीसा के भागों से होती हुई और छत्तीसगढ़, उत्तरी यहाँ पर झारखंड से और उत्तरी छत्तीसगढ़ से होती हुई मध्य प्रदेश के भागों पर पहुँच रही है, जिसकी वजह से पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के कई भागों पर, खासतौर से दक्षिणी पूर्वी भागों में जोरदार बारिश देखने को मिली है। और पश्चिमी भागों पर भी बारिश की गतिविधियां जो है वे हो रही हैं कई भागों पर। तो यहां पर 26 जून में भी इसी तरह से संभावनाएं हैं और मानसून भी लगभग आप मान के चले कि 28-29 जून के आसपास कई भागों पर पड़ने की संभावनाएं हैं। यहां से गुजरात के भागों के साथ साथ मध्य प्रदेश के और अन्य भागों के पर और इधर झारखंड, बिहार को कवर करते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर और पूर्वी उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के भागों तक मानसून के आगे बढ़ने की संभावनाएं अगले 2-3 दिनों के यानी कि 28-29 जून तक जो है वो हमें नजर आ रही है। तो आइए फिलहाल देखते हैं कि किस तरह से आने वाली 26 जून में भारत के राज्यों का मौसम रहेगा, किन किन भागों पर बारिश होने की यहाँ पर दोस्तों हमें संभावनाएं नजर आ रही है। तो फिलहाल 26 जून में दोस्तों जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के भाग है, यहाँ पर कई स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम या हो सकता है कुछ भागों पर तेज हवाओं के साथ तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिले। पंजाब के भागों पर अगर बात करें तो वैसे तो देखिए बादल वगैरह फाजिल्का, मुक्तसर, भटिंडा, जालंधर, लुधियाना के आसपास के मोगा के भागों पर भी दिखाई देंगे। हो सकता है कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए, अन्यथा जो संभावनाएं हैं थोड़ी बहुत वे पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर के आसपास के भागों पर है कि हाँ कुछ भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। हरियाणा पर भी पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला के आसपास के भागों पर ही कुछ स्थानों पर कहीं पर मेघ गर्ज के साथ थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है या तेज हवाएं चल सकती हैं। सिरसा से हिसार के भागों पर और यहाँ पर महेंद्रगढ़, चरखी दादरी के भागों पर भी थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं, तेज हवाएं चल सकती हैं। और राजस्थान के भागों पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर के भागों पर, बूंदी, कोटा, बारां, भीलवाड़ा के भागों पर यहाँ तक कुछ भागों पर संभावनाएं रहेगी कि मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की जो है वो संभावनाएं बने। कहीं पर तेज हवाएं, कहीं पर यानी कि बादल दिखना, या कुछ भागों पर वे बारिश भी करेंगे या कहीं पर वे थोड़ी तेज भी बारिश कर सकते हैं। जो दक्षिणी भाग हैं राजस्थान के, यहाँ पर संभावनाएं थोड़ी दोस्तों कम है। गुजरात पर भी बस सिर्फ सूरत, वलसाड़, दमनदीप के आसपास के भागों पर ही कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावना है। बादल वगैरह की अगर बात है तो वो सौराष्ट्र और कच्छ के भागों के साथ साथ मध्य भागों तक जो है वे दिखाई देने वाले हैं। हो सकता है यहाँ पर भी कुछ थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए क्योंकि अरब सागर की जो नमी है वो यहाँ पर पहुँच रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र की अगर बात करें तो मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर और उस्मानाबाद के साथ साथ नासिक, धुले और नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली और वर्धा के आसपास के, जलगांव, धुले के आसपास के भागों पर भी कई स्थानों पर यहाँ पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं। और यहाँ पर मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के भागों पर तो कई स्थानों पर जोरदार बारिश जो है देखने को मिल सकती है और तटवर्तीय भागों पर भी। इसके अलावा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के भी कई भागों पर जैसा कि रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्माम के आसपास के भागों पर तेज बारिश होने के आसार है। आंध्र प्रदेश के भागों पर भी, उड़ीसा के भागों पर भी और छत्तीसगढ़ के भागों पर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से कुछ मॉइस्चर पहुँच रहा है, यहाँ पर एक सिस्टम बना हुआ है जिसकी वजह से
छत्तीसगढ़ के रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, धमतारी और दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, अंबिकापुर, बैकुंठपुर, कोरिया, कोरबा के आसपास के भागों पर बारिश होने की कई स्थानों पर यहाँ पर संभावनाएं हैं मेघ गर्जना के साथ। झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के भागों पर भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है, बादल यहाँ पर भी बनने के आसार है। इसमें गया, कैमूर के आसपास के भागों पर और इसके साथ साथ आप बोल सकते हैं कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, दरभंगा के आसपास के भागों पर कई स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना है, क्योंकि यहां पर भी ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। लेकिन कुछ भागों पर बढ़ते जो तापमान है वे भी बढ़ेंगे, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश जितने नहीं बढ़ेंगे। यहां पर झारखंड के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है, पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश राज्य की अगर बात करें, यहाँ पर कुछ भागों पर मानसून पहुंच चुका है, तो बादल जो है वे धीरे धीरे ऊपर की तरफ भी पहुंच रहे हैं। तो गुना, टीकमगढ़, सागर और उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, खरगोन, बैतूल, हरदा, भोपाल, विदिशा और बैतूल के साथ साथ इधर बालाघाट, नरसिंहपुर, जबलपुर, उमरिया, शहडोल, कटनी के आसपास के भागों पर भी कुछ मेघ गर्जना वाले बादल जो है विकसित होंगे और कई भागों पर भी बारिश करेंगे। कहीं पर हल्की तो कहीं पर हल्की से मध्यम भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ भागों पर सिर्फ बादल भी आकर रह सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश पर भी जो संभावनाएं हैं वो ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, वाराणसी और के साथ साथ इधर कुछ बन सकती है। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया के आसपास के भागों पर भी कुछ बादल पहुंच सकते हैं। हो सकता है कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए। इधर सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और मुजफ्फरनगर, शामली के आसपास के भागों पर भी, या हो सकता है अलीगढ़, आगरा, मथुरा के भागों पर भी थोड़े बहुत बादल जो है वे दिखाई दे जाए। बाकी जो लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, प्रतापगढ़, तो यहाँ पर लू चलने की भी दोस्तों संभावना लगातार बनी हुई है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो बारिश होने की संभावना बनेगी वो दोपहर के बाद देर शाम या रात्रि में बनेगी। उससे पहले जो धूप है वो अच्छी खासी यहाँ पर तापमानों को बढ़ा चुकी होगी। तो फिलहाल 26 जून में इस तरह का अपडेट भारत के राज्यों का है। 27 जून में भी यहाँ पर कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी पहाड़ी राज्यों के साथ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों पर होने की संभावनाएं हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के कई भागों पर यहाँ पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। बिहार के भागों पर, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर भी, और 28 जून में भी इसी तरह से संभावनाएं लगातार यहाँ पर बनी हुई है। बारिश यहाँ पर मध्य से दक्षिण राज्यों पर चलती रहेगी। पहाड़ी राज्यों पर और पंजाब, हरियाणा के भागों पर कुछ थोड़ी बहुत इलाकों पर वेदर एक्टिविटी होने की संभावना है, और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर बारिश जो है वो रहेगी। 29 जून में भी इसी तरह से संभावनाएं हैं। और यहाँ पर 30 जून से अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो बारिश है ये और अधिक बढ़ने की संभावनाएं हैं। ये उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तक बढ़ने की दोस्तों संभावनाएं हैं। इसी प्रकार 1 जुलाई में भी, फिर 2 जुलाई, 3 जुलाई और यहाँ पर 4 जुलाई में भी इसी तरह से संभावनाएं भारत के कई राज्यों पर बारिश होने की है। और यहाँ पर एक फिर मौसमी सिस्टम भी बनने की संभावना है। यहाँ पर हालांकि बंगाल की खाड़ी पर ये रहेगा, तो यहाँ से थोड़ा बहुत अंदर बढ़ सकता है। जैसा भी होगा इसके बारे में अपडेट आप सभी भाइयों को देता रहूँगा। आज के वीडियो में बस सभी भाइयों को इतनी जानकारी।